नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका जो है डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ में। जैसे कि मैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ नहीं करा रहा हूँ, जैसे आपका कोई अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सर्कल का हो गया, इस तरह का नहीं। आपको जो है मिक्सचर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको जो एग्जाम शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, कोई चीज मैथ का शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए आपको चैप्टर वाइज करना चाहिए। बट अगर आप जो है चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब टेस्ट देने लगे हैं, तो टेस्ट में जानते हैं क्या करना चाहिए, तो मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन आपको करना चाहिए। मैं आपको हमेशा जो है मिक्सचर टाइप का ही क्वेश्चन कराता हूँ। और जो है इसे जो है सेट किया गया है कि इसे जो है हमारा ही सर द्वारा जो है इसे सेट किया गया है आपके लिए। जो है ये सिर्फ ना तो आपके ग्रुप डी, बल्कि जो है और भी किसी भी एग्जाम जो है होंगे ना, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे किसी भी हो, वहाँ आपको यह मैथ का जो है आपके लिए बहुत ही आसान काम पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए जो है जानते होंगे कि मैथ जो है हर जगह पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो आपके लिए जो है यह बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इसे आप जरूर है देखते रहें और अंत तक जरूर देखें। इसमें टोटल आपको जो है 15 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से आपको ये देख रहे हैं सेट 1 है, आपका सेट 1 है। इसके बाद आपका सेट 2 आएगा। धीरे धीरे करके आपको जो है रेगुलर या अल्टरनेट करके प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसे आप जरूर देखते रहिएगा। और हाँ, इसके अलावा जो है अगर आप एलपी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको, चाहे आपको इंजीनियरिंग साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, फीटर हो, डीजल हो, सारा जो हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है आपको हम जैसे ही खत्म होगा, जब आपका अपलोड होगा, आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जरूर देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। एक बात और बोलना था, उसको हम लास्ट में बोलेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है आपसे किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 4 रुपये है, तो वह धनराशि आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ कहता है कि 4% वार्षिक ब्याज से, मतलब कि आपका 1/25 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 4 बटा में क्या होता है, 100 होता है। क्या होगा? 100 होगा। परसेंटेज में दिया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, 1/25। जब उसको काटेंगे तब यहाँ देखिएगा, जब यहाँ कहता है 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ क्या करते हैं, जब हम इसको पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद कितने साल का बोलेगा, उसका जो है इसका हम स्क्वायर या क्यूब कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 साल का बोला है, तो स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा? 625। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो पी मानते हैं, मतलब कि आपका धनराशि मानते हैं या प्रिंसिपल मानते हैं हम। और जो है अब इसी पे जो है हम आगे कार्रवाई करेंगे। जैसे कि अब यहाँ कहता है आपका 4%, तो 625 का आपका 4% मतलब 1/25 का हो जाएगा। अब 1/25 कितना जब काटेंगे, तो पहले साल का आपका 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। दूसरे साल का भी 25 होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका भी हो जाएगा 1/25, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि ये 2 साल का निकला है, आपका एसआई क्या हो जाएगा, तो 25-25-50 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 25-25-50 प्लस 1 हो जाएगा। कितना? 51 हो जाएगा। अब ये जो है एक जो है, यही आपका अंतर क्या दिया है, आपका एसआई और सीआई का अंतर। तो यही 1 रुपये के बराबर कितना आ गया आपका? 4 रुपया हो गया। क्या हो गया? 4 रुपया हो गया। और यहाँ पूछा है आपका धनराशि, तो धनराशि मेरा क्या था? 625 था। 625 था, तब 625 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना जाएगा हमारा? तो 2500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल जो है वाले एक तीसरे वर्ग को परिमाप जो सेंटीमीटर में जो है आपको पता करना है। जैसे यहाँ कहता है आपसे कि एक कोई परिमाप है, ठीक है, तो इस परिमाप का जो है आपका क्या दिया है, ये पूरा साइड जोड़ कर दे दिया है। आप जानते होंगे कि वर्ग का जो होता है सब साइड ए होता है। क्या होता है? मतलब सभी का साइड जो है इक्वल होता है। तब ये कितना हो गया? 4a। अब ये कितना दिया है? 24 दिया है, तो a का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। ठीक इसी तरह एक और जो होगा उसको भी 4 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 8 आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? b हो गया। ये b हो गया, ये आपका a का मान निकल गया कितना? तो 6 निकल गया। कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब कहता है कि वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अब आपका वर्ग क्या हो जाएगा?
तो ये 8 दिया है ना इस साइड का, तब इसका स्क्वायर क्या निकल जाएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब यही दोनों का बोलता है आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो 100 बोलता है ना ये तीसरे कोई क्षेत्र कोई आपका जो है स्क्वायर होगा उसी का एरिया दिया है। तो 100 जो स्क्वायर है तो ए का वैल्यू हमारे यहाँ पर सी का वैल्यू होगा, तो सी का स्क्वायर वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है, तो सी के बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। क्या हो गया 10 हो गया। लेकिन यहाँ आपसे परिमाप पूछा है, तो उस परिमाप का नाम बताना, मतलब इसका 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 और इसका जो है ना आपको सम बताना है। जब सम बताएंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा 10 10 10 और 10, टोटल कितना हो जाएगा 40 होगा। कितना होगा 40 हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है 40 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण जो है ना माप आपका 4 सेंटीमीटर था। विकर्ण मतलब होता है डायमीटर। अब डायमीटर जब आप डायगोनल होता है। अब डायगोनल जब आपका दिया है 4 सेंटीमीटर तो आपको घन निकालना है। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे कि साइड निकालेंगे। साइड निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो डायगोनल बटा में √3 किया जाता है। क्या किया जाता है, डायगोनल बटा में √3। अब डायगोनल कितना दिया है 4 बटा में √3, तो ये हमारा क्या आ गया साइड आ गया। अब साइड निकालने के बाद घन का आपको मालूम होगा कि क्या होता है a क्यूब होता है। अब 4 का क्यूब कितना हो गया 64। इसके बाद क्या हो गया नीचे आपका 3 इंटू √3 हो जाएगा ना, क्योंकि √3 का क्यूब भी है आपका। जब इसको हम करेंगे, यहाँ मिट गया था, क्या था यहाँ पे 4 का क्यूब 64 और यहाँ 3√3, ये आपका क्या हो गया घन हो गया। अब यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे इसको हम, तो कितने बार में कटेगा हमारा ये आपका 2, उसके बाद कटेगा या 1, उसके बाद 1 0 3, इसे कटते चला गया यहाँ √3। और जब इसको हम काटेंगे अगर तो √3 का मान कितना होता है 1.71 होता है। क्या होता है 1.71 होता है। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, तो 12.49 या 5 के आसपास आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12.49 होगा। क्या होगा 12.49 होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि एक समचतुर्भुज विकर्ण जो है क्रमशः आपका 32 सेंटीमीटर तथा जो है आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ समचतुर्भुज मतलब होता है आपका जो है क्या दिया है, पतंग का जो माप होता है आपका वो दिया हुआ, आपका क्या दिया है पतंग का माप दिया हुआ है। अब इसमें देखिएगा कि आपका विकर्ण जो है 32 है, तो 32 टोटल हो जाता है, तो आधा कितना होगा 16, इधर 24 दिया है टोटल, तो 24 का आधा क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब ये 16 और 12 ये आपका जो क्या होता है, तो ये आपका रोम्बस, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं रोम्बस कहते हैं। तो इसका ये साइड क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर कितना होगा 256, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400। अब 400 के बराबर हमारा ये निकलता है सामने वाला, तो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। क्या आ गया 20 आ गया। लेकिन यहाँ कहता है आपसे कि परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप जो है आपका सिर्फ एक साइड का 20 आया ना, तो सभी साइड को जोड़ देगा, मतलब कि आपका 20 × 4 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई जो है आपका 12 मीटर दिया है, चौड़ाई 5 मीटर दिया है, तो इस आयताकार के बगीचे के जो है ना बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे का विकर्ण जो है आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ एरिया क्या हो जाएगा पहले हमारा रेक्टेंगल का, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन अगर एक अलग सा जो है स्क्वायर लिया जाए, इसका अगर हमको डी निकालना है तो क्या होगा ½ × d² होता है। और जो एरिया हमारा क्या दिया है यही 60 दिया हुआ है, कहता रहा है ना यहाँ पे किसके बराबर है वही सी एरिया का, तो कितना हो गया 60। अब 2 गुना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो d² कितना जाएगा हमारा 120 होगा। क्या होगा 120 होगा। अब यहाँ 120 होगा, तब इसको d का वैल्यू हम क्या निकल जाएंगे, तो d का वैल्यू आपका निकल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 × √30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 30 दुगना का स्क्वायर करेंगे इसका 2 दूनी 4 और 30 चौका कितना हो जाएगा 120 वापस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना 2 √30 हो जाएगा। क्या होगा
2√30 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। आज इसे यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने जो है टोटल 5 क्वेश्चन किया। इसी तरह जो है आपको जो है 5 क्वेश्चन का सीरीज 10 मिनट का जो है आपको रेगुलर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसे आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।